दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 28 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ई बोर्डिंग फैसिलिटी पूरी तरीके से संपर्क रहित होती है और इस तरह की फैसिलिटी को शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस फैसिलिटी को पूरी तरीके से स्वदेश में ही विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्था ने संपर्क रहित कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिव कार्निवाल शुरू किया है? तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है रुपे फेस्टिव कार्निवाल। इस अभियान के तहत एनपीसीआई रुपे कार्ड का उपयोग करके विभिन्न ब्रांडेड वस्तुओं की खरीद पर 65% तक लाभ और छूट प्रदान कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो पेमेंट को कैशलेस किया जाए और दूसरी संपर्क रहित पेमेंट को भी प्रमोट किया जाए। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो ये आरबीआई द्वारा स्थापित एक निगम है। इसकी स्थापना कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत 2008 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सभी रिटेल भुगतान प्रणालियों के लिए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। भारत ने किस देश के साथ बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते बेका पर हस्ताक्षर किए? बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। तो हाल ही में आपको पता है भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता आयोजित हुई थी, जिसके अंतर्गत बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत को क्लासिफाइड भूस्थानिक डेटा के साथ साथ यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से महत्वपूर्ण सैन्य अनुप्रयोगों की महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। तो आपको याद रखना है बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता किन दो देशों के बीच किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, किस संस्थान ने एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीक विकसित की है? एंटी एजिंग यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो आपकी उम्र ढलने के साथ जो चेहरे पर या शरीर पर झुर्रियाँ आने लगती हैं या पिगमेंटेशन होने लगता है, उसको कम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सहायक होती है विटामिन सी। अगर आप सिट्रस फलों का, संतरा है या विटामिन सी के रिसोर्स हैं, आंवला है, इन सब का दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं तो आप काफ़ी हद तक एंटी एजिंग जो साइन होते हैं उनसे लड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कम लागत वाली तकनीक विकसित की गई है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, इसने प्रयोग किया है सिट्रस फलों का और उनके छिलकों का। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्टअप सेस्कैन मेडिटेक किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण विकसित करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको किसी ना किसी परीक्षा में प्रश्न एज इट इज देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्टअप सेस्कैन ने ओरल कैंसर के लिए एक उपकरण बनाया है जो इसकी स्क्रीनिंग करके बताएगा। ये जो उपकरण है वो हैंड हेल्ड है। हैंड हेल्ड अर्थात आप उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, इतना छोटा सा है। ठीक है, यह एक इमेजिंग डिवाइस है। मुंह में शुरुआती चरण में ही यह ओरल कैंसर का पता लगाने में सक्षम है और इस तरह की टेक्निक को, उपकरण को विकसित करने वाला भारत का पहला स्टार्टअप बन गया है सेस्कैन मेडिटेक। तो नाम भी याद रखिएगा, साथ में याद रखिएगा किस बीमारी की स्क्रीनिंग करने में सक्षम है यह उपकरण। तो आपको याद रखना है ओरल कैंसर की। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश के साथ आईएस का आयोजन किया? आईएस क्या है? इसका फुल फॉर्म यदि आपको पता होगा तो आप इसका उत्तर बता पाएंगे। तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन। ठीक है, यहाँ पे हैकाथन मिसिंग है, देख लीजिए आप। तो आईएस हैकाथन किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत से अटल इनोवेशन मिशन ने इसमें हिस्सा लिया है। इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। चूँकि अटल इनोवेशन मिशन इसमें सम्मिलित है, इसका मतलब ये नवाचार पर आधारित है। तो 4 विषय कौन कौन से हैं? पैकिंग अपशिष्टों की कमी लाने के लिए नवाचार करना, खाने की बर्बादी को कम करने के लिए नवाचार करना, अपशिष्ट प्लास्टिक को कम करने के लिए नवाचार करना और जटिल ऊर्जा, धातु और वेस्ट रिसाइकलिंग का किस प्रकार से नवाचार किया जाए, इस पर यह आईएस आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना इसमें कौन कौन शामिल है? भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत से अटल इनोवेशन मिशन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की? तो हाल ही में नासा ने यह खबर दी कि चंद्रमा पर पानी उपस्थित है और बताया कि
आगे मानव बस्ती बसाने में काफ़ी मदद मिलेगी। सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया लुइस हैमिल्टन ने। कुल इन्होंने 92 रेस जीती हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? माइकल शूमाकर के पास। इनके पास थे 91 फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड, लेकिन पुर्तगाल ग्रां प्री जीतकर इन्होंने लुइस हैमिल्टन ने 92वीं जीत हासिल की और इन माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो अब सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? लुइस हैमिल्टन के पास। कुल 92 फार्मूला 1 रेस इन्होंने जीती हैं। ठीक है, तो माइकल शूमाकर का नाम भी याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन का भी। स्वनिधि योजना के अंतर्गत सर्वाधिक ऋण वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश में सर्वाधिक ऋणों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसे स्वनिधि योजना को किसने लॉन्च किया था? केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। किन के लिए? सड़क विक्रेताओं के लिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसका फुल फॉर्म ही क्या था? आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भी सड़क विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर है, उन्हें कम ब्याज दर पर 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराना था। तो इसमें प्रथम स्थान भारत ने पाया है, उत्तर प्रदेश में। योजना के कुल 3 श्रेणियां हैं, उनको आप पहले जान लीजिए। एक तो आवेदन हो गया, दूसरा आवेदन की स्वीकृति यानी स्वीकृति, तीसरा ऋण का वितरण करना। तो आवेदन, स्वीकृति और ऋण वितरण में तीनों ही श्रेणियों में टॉप किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। तो यदि आपको पूछा जाए स्वनिधि योजना के आवेदन में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है भारत में, देश में, तो आप क्या याद रखना? उत्तर प्रदेश ने। यदि पूछा जाए स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन को स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। फिर पूछा जाए सबसे ज़्यादा ऋण वितरण करने में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। तो इन तीनों के ही उत्तर क्या रहेंगे? उत्तर प्रदेश रहेंगे। इसके पहले एमपी था, लेकिन अब एमपी को यूपी ने पछाड़ दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है? तो आप जानते हैं कोविड चल रहा है, आपको भी मास्क वगैरह लगाना चाहिए। तो बांग्लादेश ने ये नई पॉलिसी लागू की है कि जो भी मास्क नहीं लगाए रहेगा उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट कार्यालय हैं उनमें भी व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाए है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो भारत के बांग्लादेश जो कि पड़ोसी देश है उसने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों ही प्रश्न का जवाब एक ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके। ठीक है, इसके साथ ही जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसके नाम को अगली वीडियो में लिया जाएगा। जो पिछले प्रश्न पूछे गए थे उनका सबसे पहले सही सटीक जवाब प्रवेश कुमार जी ने दिया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं जिसका जवाब आपको देना है। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन TPNW का 50वां सदस्य बना है। आपके विकल्प हैं ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर या अमेरिका। ठीक है, दूसरा प्रश्न है भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पहली थी। आपके विकल्प है अवनी चतुर्वेदी, विजय रानी रमनन या विजयलक्ष्मी रमनन। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही विस्केक घोषणा निम्नलिखित में किससे संबंधित है। आपके विकल्प है हिम तेंदुआ, शेर, हाथी या चीता। तो ये हो गए तीनों प्रश्न, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्न। इन प्रश्नों का जवाब जैसा मैंने आपको बताया प्रवेश कुमार जी ने सबसे पहले सही सटीक दिया था। पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मंडी ने। ठीक है, जिला किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है। इस प्रश्न के बारे में यदि आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, यानी 27 अक्टूबर का। भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की। अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में 35 वर्षों बाद भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है और पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? अपूर्व चंद्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट
ये प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इसमें 35 वर्ष भी पूछे जा सकते हैं कि कितने वर्षों बाद, और इनका नाम भी पूछा जा सकता है। आखिरी प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नेचफू सुरंग की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो नेचफू सुरंग की आधारशिला रखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है, साथ में आपको गाइड भी किया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।